गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रभाकांत माली और वेलकम टू माय चैनल ट्रिक गुरु प्रभाकांत। आज है 14 अक्टूबर और आइए शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज़ एडिशन। देखते हैं आज है क्या प्रमुख खबरें और सुर्खियां। तो देखते हैं जो सबसे पहली न्यूज़ है। जैसा कि मैं अपने यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाता रहता हूं, तो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है। बच्चे बहुत होपलेस थे क्योंकि 12 अक्टूबर को क्लास 9th और 10th का जो स्कॉलरशिप का डेट था वो समाप्त हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे एक्सटेंड कर दिया है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो आप देख सकते हैं वजीफ़ा कक्षा 9-10 के छात्र 1 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। ये किन के लिए है? जो भी भैया कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी हैं वो अपना फॉर्म कब तक भर सकते हैं? 1 दिसंबर तक भर सकते हैं। मतलब पूरा नवंबर मिल गया आपको और लगभग आधा अक्टूबर। लेकिन फिर भी अगर आपका आधार कार्ड करेक्ट नहीं हुआ तो आप उसे अपडेट कराइए, आय जाति निवास नहीं बना तो उसे भी बनवाइए। अब आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं जो अब तक डिप्राइवेड हो गए हैं, यानी कि वंचित रह गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना बोर्ड फॉर्म नहीं भर पाए थे कक्षा 10 और 12 का, तो इस साल वो बोर्ड परीक्षा देने से वंचित रह जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने 2 दिन डेट बढ़ा दी है। आज है 14 अक्टूबर, 16 अक्टूबर तक इसकी डेट है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप श्योर हैं कि आपका एडमिशन हो गया है, आपका बोर्ड फॉर्म फिल हो गया है, तो आप अपने संबंधित कॉलेज में जा करके अपनी चेकलिस्ट देख लें। आप विद्यालय जाइए और बोलिए कि हमें हमारी चेकलिस्ट देखना है, तो आप एकदम श्योर हो जाइए कि आपके सब्जेक्ट क्या हैं और क्या क्या आपने विषय लिया है, क्या सारी चीज़ें हैं। 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि कब तक बढ़ गई है? 16 अक्टूबर तक बढ़ गई है। ठीक है, तो संक्रमण के कारण छात्रों व प्रधानाचार्यों के आग्रह पर यूपी बोर्ड ने बढ़ाई तिथि। देखिए, मैंने आपको एक दिन बताया था अपने मॉर्निंग न्यूज़ एडिशन में कि ये जो डेट है ये डेट बढ़ने वाली है। ठीक है, और हुआ भी यही कि 2 दिन के लिए डेट बढ़ गई है। कम से कम जितने वंचित छात्र हैं वो अपने विद्यालय में तत्काल आज ही संपर्क कर लें और उसके बाद अपना फॉर्म फिल करवा लें। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। चलिए, तो अच्छा, एक बात यह है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 9 और 11 में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो उनके लिए भी विचार किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि 9वीं और 11वीं के भी अग्रिम पंजीकरण तिथि बढ़ सकती है। हालांकि अभी इसके लिए वेबसाइट नहीं खोली गई, लेकिन 10 और 12 के लिए वेबसाइट भी ओपन कर दी गई है। ठीक है, तो आई होप इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के पास तो डेटा था ही 10 और 12 का कि कौन से 9th में 10th में गए हैं और 11th से 12 में गए हैं। ठीक है, और बात प्रयागराज की करते हैं तो भैया प्रयागराज में स्कूल खुलने वाले हैं कब से? 19 अक्टूबर से, यानी कि अपकमिंग मंडे से। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि फिर से भी जो स्टूडेंट्स हैं वो विद्यालय जा सकेंगे, लेकिन जो विद्यालय होगा वो उनके लिए पूरा तरह से बदला रहेगा। क्यों पूरी तरह से बदला रहेगा? क्योंकि आपको कोविड-19 की एसओपी को फॉलो करना है। एसओपी समझ रहे हैं? स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल, यानी कि आपको मास्क लगाकर जाना है, सैनिटाइज़र का यूज करना है, बच्चों से दूर बैठना है, कॉपी शेयरिंग नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे प्रोटोकॉल रहेंगे, लेकिन ठीक है, अब आपदा आई है तो लोग अपने आप को बदलेंगे भी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये प्रयागराज की न्यूज़ थी। सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, 50% ही छात्र बुलाए जाया करेंगे एक दिन में। ठीक है, बात करते हैं पीसीएस। तो अभी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 11 अक्टूबर को, तो उसकी आयोग ने आंसर की जारी कर दी गई है। यूपीपीएससी ने 19 अक्टूबर तक मांगी हैं आपत्तियां। अगर आपको अभी लगता है कि कोई प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट upsc.nic.in पर जा करके आंसर की को डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। चलिए, बात एक बहुत बड़ी खबर की मैं करता हूं कि आप सहज जन सेवा केंद्र जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बोलते हैं आधार लाओ। मान लीजिए किसी व्यक्ति का आधार ही नहीं बना या वो आधार अपना नहीं देना चाहता, ठीक है, अपनी निजी जानकारी स्पष्ट मतलब रिवील नहीं करना चाहता, तो इसके लिए देखिए स्टेटमेंट आया, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आधार अनिवार्य नहीं, स्वेच्छा से दे सकते हैं। यानी आप चाहें तो स्वेच्छा से दे सकते हैं भैया कि ये लीजिए आधार, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट या कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है इसकी मदद से बना दीजिए। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। और देखिए आरटीआई याचिका के जवाब में जवाब दिया गया है। आरटीआई याचिका के जवाब में केंद्र के रजिस्ट्रार जनरल ने स्पष्ट किया है। ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट है, आप ये पेपर कटिंग दिखा सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको कोई वैध दस्तावेज पीछे अटैचमेंट के रूप में देना पड़ेगा।
आधार नहीं देना चाहते हैं कोई बात नहीं, पहचान पत्र दे दीजिए, वो भी नहीं है, बिजली का बिल, राशन कार्ड, कुछ भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप आधार ही दें। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो यूपी में चुनाव, आपको पता है कि यूपी की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कितनी तारीख को होना है? 3 नवंबर को होना है। ठीक है, लगभग 15 से 20 दिन अप्रॉक्स जो है 7 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी सीटें मैंने आपको सब बता ही दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अब राज्यसभा की सीटों का भी उपचुनाव होना है। राज्यसभा यूपी की 10 सीटों के लिए 9 नवंबर को चुनाव, मतलब राज्यसभा की, आपको पता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, इसकी 1/3 जो है हर 2 साल में सदस्य बदले जाते रहते हैं। ठीक है, और इसका मुख्य कार्यकाल की बात करें तो वो 6 साल का होता है। ठीक है, तो यूपी की 10 राज्यसभा सीटों का जो है चुनाव होना है। कितनी तारीख को होना है? 9 नवंबर को होना है। और विधानसभा की 7 सीटों का चुनाव कब होना है? 3 नवंबर को होना है। और नतीजे कब आएंगे भैया? विधानसभा वाला 10 नवंबर को आ जाएंगे, बिहार चुनाव के नतीजों के साथ ही। तो देखिए ये चुनावी गुणागणित चल रहा है। हालांकि पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, उसकी भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बात करते हैं, बहुत लंबी लंबी वेटिंग टिकट से लोग परेशान रहते, तो देखिए रेलवे ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 392 त्योहारी ट्रेनें, यानी ये जो ट्रेनें होंगी ये केवल और केवल फेस्टिवल के लिए भैया चलाई जाएंगी। ठीक है, जिसमें आप लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। देख सकते हैं दुर्गा दशहरा, पूरा दशहरा, दिवाली, छठ को देखते हुए इतनी 392 ट्रेनें रेलवे चलाने जा रहा है। अब तक बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चल भी रही हैं। बात करते हैं वैक्सीन की। मेरी ये प्रेफरेंस रहता है मेरा कि मैं वैक्सीन से रिलेटेड खबर आपको लेके आऊँ। तो वही चीज़ है कि मार्च तक कोरोना का टीका आने की उम्मीद, देखिए उम्मीद ही है। अब आप लोग कहते होंगे कभी दिसंबर कहते हैं, फिर कभी स्टार्टिंग किस कहते हैं। देखिए टीका, जान रहे हैं वैक्सीनेशन इतना आसान प्रोसेस नहीं है इसको लागू कर देना। इसके बहुत सारे प्रोन्स एंड कॉन्स भी होते हैं। इसको जल्दबाजी में लॉन्च नहीं किया जा सकता। ठीक है, इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ लाइफ, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है इसके लिए क्या नाम है, मान लीजिए कि मार्च स्टार्टिंग तक आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप मेरा ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इसी तरह के वीडियोस वगैरह बराबर मिलते रहें, ठीक है, तो ये मेरा चैनल है ट्रिक गुरु प्रभाकांत, आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।